हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉग्निटिव एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आज हम इसमें बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मीनिंग, फैक्टर अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की। इसके अंदर हम इसके मीनिंग की बात करेंगे, फैक्टर देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इसे इफ़ेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ हम विशेषताओं की बात करेंगे कि किस तरह से बच्चों के अंदर जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। इन्फेंसी में कैसा होता है, उसके बाद हम बात देखेंगे कि चाइल्डहुड में किस तरह से बच्चों में जो है कंसेप्ट फॉर्मेशन होती है एंड नेक्स्ट लेवल पर कैसे होती है। तो इस तरह से हम बात करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉग्निशन की, तो कॉग्निशन का मतलब होता है टू नो, टू कंसेप्चुअलाइजेशन, यानी कि किसी चीज़ को जानना या किसी चीज़ का जो है कंसेप्ट फॉर्म करना अपने दिमाग के अंदर। फॉर एग्जांपल, अब हमने एक प्लांट देखा, तो उस प्लांट को देखने के लिए हर जो बच्चा है उसका एक अलग अलग नज़रिया होगा उस प्लांट को देखने में। तो ये क्या हो गया, कॉग्निशन होगा। अगर सिंपल फॉर्म में बोले तो बच्चों के लिए क्या है, वो एक पौधा है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, हरे रंग की पत्तियां हैं, तो वो उसके लिए क्या हो गया, एक पौधा हो गया। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें उसी ही में एक अदर बच्चे की, फॉर एग्जांपल कोई 2 या 3 साल का बच्चा है, तो वो इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि हम इसे लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे। तो इस तरह से अगर हम हायर स्टैंडर्ड की बात करें, फॉर एग्जांपल हम एडोलेसेंस की बात करें, तो एक बच्चा क्या होगा, इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएगा एक प्लांट्स को कि ये नोड है, ये इंटरनोड है, यानी ये जो पेड़ है इसमें क्या है, ये तना है इसका, ये इसकी ब्रांचेज है। इस तरह से वो उसको अच्छे से क्लासीफाई कर पाएगा। तो इस तरह से हमारा जो एक कंसेप्ट बनता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो अगर हम बात करें कॉग्निशन डेवलपमेंट की, तो अगर हम इसके इंट्रो को देखें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द कॉन्शियस थॉट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दैट बीइंग in infancy. It is a developmental process. Cognition refer to the mental process. These process include attention, remembering, प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। तो हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसका क्या मतलब होता है, एक हमारा जब हम कॉन्शियस लेवल पे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसकी जो हमारे अंदर एबिलिटी आती है जब हम इन्फेंसी में होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये एक तरह का डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे मेंटल प्रोसेस काम करता है। इसके अंदर हमारा अटेंशन आता है कि हम किस चीज़ पर कितना अटेंशन पे कर पाते हैं, रिमेंबरिंग कि हम कितने लॉन्ग टर्म तक किसी चीज़ को याद कर पाते हैं, प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, हम कैसे इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कैसे हम अपनी वे में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे किसके अंदर आ जाती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर टू हाउ अ पर्सन परसीव थिंग्स एंड गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर वर्ड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड लर्न फैक्टर। तो इसका क्या मतलब होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कैसे एक जो पर्सन है किसी भी चीज़ को परसीव कर रहा है, यानी कि देख रहा है, और कैसे थिंक कर रहा है, यानी कि किस तरह से उस चीज़ के बारे में सोच रहा है, और उससे कैसे जो है वो अंडरस्टैंडिंग गेन कर रहा है। वो या तो इंटरेक्शन के थ्रू इस चीज़ को गेन कर सकता है, या जो उसके लर्निंग फैक्टर है, या फिर जो जेनेटिक चीज़ें हमारे अंदर पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आती है, उस तरह से बच्चों के अंदर क्या आ जाती है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें ही कि फैक्टर अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन आ गए, हमारी फैमिली या टीचर्स, हमारा आस पड़ोस, ये सारी किसके अंदर आ जाती है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती है। अगर एक टीचर प्रॉपर एनवायरनमेंट एक बच्चे को प्रोवाइड करता है तो बच्चे लॉजिकली चीज़ों को सोच पाएंगे, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको वो आसानी से रख पाएंगे। और फैमिली में भी यही होता है, अगर फैमिली में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो क्या कर पाएगा, ईजिली हर चीज़ के पीछे के जो रीजनिंग है उसको बता पाएगा और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएगा बेटर वे में, और साथ ही साथ वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी सामने रख पाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब होता है एज। इसमें हम मैच्योरिटी यहाँ पर एज लेवल के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें
इन्फेंसी में बच्चों को क्या होगा कि उतनी ज़्यादा उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है, वो बस अपनी मदर तक ही सीमित रहते हैं और उसके बाद जैसे ही वो चाइल्डहुड अडल्टहुड में पहुंचता है तो वैसे वैसे ही क्या होती है उसके अंदर मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। वो कॉपरेट करना सीखता है, अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को, फैक्ट को समझता है, रूल्स को समझता है और साथ ही साथ अपने जो वर्ड है उसको भी एक्सप्रेस कर पाता है और इसके साथ साथ ही अपना अटेंशन या जो उसकी रिमेम्बरिंग पावर है उस सब चीज़ों को भी वह इंक्रीज़ कर पाता है। नेक्स्ट है लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अब जिस तरह की भी लर्निंग अपॉर्चुनिटी एक इंडिविजुअल्स को मिलती है उस तरह से ही उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। अगर उसको हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो क्या कर पाएगा, इजीली चीज़ों को समझ पाएगा, इजीली मल्टीपल लैंग्वेज को सीख पाएगा। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हम विज़न कर पा रहे हैं, चीज़ों को हेयर कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो एक जो बच्चा है वो डिफरेंट डिफरेंट वे से चीज़ों को सीख पाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के अंदर विजुअल इम्पेयरमेंट होगी, यानी कि उसको देखने में ही समस्या होगी, तो वो क्या कर पाएगा, वो जो विजुअलाइज करने वाली चीज़ें हैं उनको विजुअलाइज नहीं कर पाएगा और उसके जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट तरह से फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इसके अंदर हमारी रीजनिंग या हमारी जो थिंकिंग या इसके साथ साथ हमारी इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती है। जितना ज़्यादा हमारी रीजनिंग या हमारी थिंकिंग कैपेसिटी होगी या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी उतना ज़्यादा ही हम जितनी भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होगी हमारी वो हमारे अंदर फॉर्म होगी। नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है जो हमारे पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आने वाली आनुवंशिक चीज़ें होती है उनको ही हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो मोस्टली कई बार देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो कुछ एक जो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स में अगर कुछ मेंटल रिटार्डनेस होगी तो क्या होगा कि उसके कुछ एक चांसेस हो सकते हैं कि वो आगे जाकर बच्चों में भी आ जाए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस में भी हमारे यही है कि अगर कोई बच्चा जितना ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होगा वो उतनी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन ले पाएगा, उतने ज़्यादा जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी चीज़ को लेकर और साथ ही साथ में वो एक अच्छा अटेंशन पा सकता है टीचर्स का, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है उसको स्कूल का। तो इस तरह से जो उसके अलग अलग तरीका होगा किसी भी चीज़ को देखने का, सोचने का और समझने का। तो ये थे कुछ एक फैक्टर जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फेंसी की, तो इन्फेंसी में बच्चों के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि उनकी क्या है लैंग्वेज डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। वो मामा पापा इस तरह के वर्ड बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है सेंसरी डेवलपमेंट। सेंसरी डेवलपमेंट का मतलब जैसे वो मूवमेंट करना सीख जाएंगे, आईज को घुमाएंगे, अपने जो थंब है उसको सक करेंगे। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो बच्चे यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं। वो कोऑर्डिनेशन बिठा पाएंगे अपने हाथ और अपने दिमाग के बीच में। नेक्स्ट है लिमिटेड वोकेबलरी। अभी भी हमने बात करी कि लिमिटेड वोकेबलरी होगी, जैसे कि वो 2-4 ही वर्ड बोल पाएगा प्रॉपरली। फिर है डे ड्रीमिंग। वो डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देंगे, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करने शुरू कर देते हैं, डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड सेल्फ एंड एनवायरनमेंट। वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, जैसे कि अगर कोई बॉल उसके पास रखा होगा तो वो समझ पाएगा कि खेलने के लिए, वो समझ पाएगा कि एनवायरनमेंट है और मैं अलग हूँ और ये चीज़ जो है वो मुझसे अलग है। रिफ्लेक्स एक्शन, अभी हमने रिफ्लेक्स एक्शन की बात की, जैसे कि सीजनिंग करना हो गया है ना, इसके साथ साथ आइज़ को अप एंड डाउन करना हो गया। इस तरह के रिफ्लेक्स एक्शन बच्चे देना शुरू कर देते हैं। और ईगोसेंट्रिक का मतलब कि वो अपने तक सीमित होगा कि जो मेरा है वो मेरी ही चीज़ है, इस तरह का। और ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि कोई चीज़ अगर उसके आसपास रखी होगी तो वो उस चीज़ को अगर वहाँ से गायब कर देंगे तो थोड़े टाइम बाद वो उस चीज़ को ढूंढना शुरू कर देता है उस जगह के ऊपर। अगर हम बात करें चाइल्डहुड की, तो चाइल्डहुड में क्या होगी, रिच इन वोकेबलरी सॉरी। तो वोकेबलरी में क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगी उनकी वोकेबलरी। वो बहुत ज़्यादा वर्ड बोलने 200 से 300 वर्ड तक स्टार्ट कर देते हैं बोलना। क्यूरियोसिटी, हर चीज़ को लेकर उनके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाएगी, जैसे कि वो जानना शुरू कर देंगे कि ये जो चीज़ है क्यों हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये कैसे चल रहा है। फ़ैन को देखेगा तो बोलेगा फ़ैन कैसे चल रहा है। इस तरह की चीज़ें बच्चों के अंदर शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है। पावर ऑफ कंसेप्चुएशन, मतलब उनके अंदर कंसेप्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। वो किसी चीज़ को देख रहे हैं, उनका एक अपना ही परसेप्शन बन रहा है, अपनी ही कंसेप्ट फॉर्म कर रहा है। रीजनिंग, वो रीजनिंग देना शुरू कर रहा है, उसके पीछे के तर्क देना कि ये इसलिए हो रहा है। इस तरह के एक प्रॉपर रीजनिंग तो नहीं दे पाएगा, पर जो उसको लग रहा है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कुछ एक रीजनिंग देना शुरू कर देता है।
एक्यूरेट। कई बार वो क्या कर सकता है, जैसे मैथमेटिक्स की अगर उसको सिंपल सी प्रॉब्लम दे जाए तो उसको एक्यूरेट कर सकता है। इंटरनल स्पीच डेवलपमेंट हो जाएगी बच्चों के अंदर यहाँ पर। साथ ही साथ वो क्या करेंगे, अपने अंदर ही मटरिंग करना शुरू कर देंगे, जैसे कि वो कुछ बोल रहे हैं या कुछ उनके जो दिमाग में चल रहा है वो अपने अंदर बोलना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस में क्या होगी, सबसे पहले तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है अमूर्त चिंतन, यानी कि जो चीज़ उन्हें नहीं दिख रही है उसके बारे में भी वो सोच सकते हैं। जैसे पोइट्री हो गई या कोई पेड़ हो गया या कोई फूल हो गया, उसको देखकर उसके मन में क्या, वो एक पोएम लिखना शुरू कर रहा है। इस तरह की चीज़ें क्या हो रही है, बच्चों के अंदर आना शुरू हो रही है। हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब वो अजम्पशन कर पा रहे हैं किसी चीज़ को लेके कि फॉर एग्जाम्पल बारिश क्यों हो रही है, तो वो अपने से कुछ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बना रहे हैं कि बारिश के पीछे का कारण इवेपोरेशन है, ऐसे कुछ भी। और उसके बाद वह उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद एक रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों के अंदर आना शुरू हो जाती है इस एज पे। नेक्स्ट है सॉल्व प्रॉब्लम विद रीज़न। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक प्रॉपर रीज़न के साथ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके पीछे का जो तर्क होगा वो उनका एकदम सही तर्क होगा। फिर है इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। अब उनके अंदर मैच्योरिटी आना शुरू हो जा रही है क्योंकि उनकी एज भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ उनका जो कंसेप्ट है किसी चीज़ को देखने का, परसीव करने का, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इजीली क्या कर पा रहा है, चीज़ों को इंटेलेक्चुअली बता पा रहा है। ऑर्डरली अरेंज, हर चीज़ को वो ऑर्डरली अरेंज कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम उसको बोलेंगे ए इज़ बिगर देन बी एंड बी इज़ बिगर देन सी, तो हम नेक्स्ट बोल रहे हैं जो ए है वो बिगर देन है सी से। तो ये जो कंसेप्ट है वो उसको अरेंज कर पा रहा है इजीली। अगर हम ऊपर इसी चीज़ को चाइल्डहुड में बच्चों को बोले तो वो एक प्रॉपर वे में ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। वो समझ पाएंगे कि ए से बिग तो बी है, तो बी से बिग सी है, तो ए से बिग सी कैसे हो गया। तो इस तरह की जो है उनके अंदर बच्चों के अंदर ऊपर थोड़ी रीजनिंग की प्रॉब्लम रहती है, परंतु जब एडोलेसेंस में आते हैं तो यहाँ पर ये रीजनिंग उनकी जो है करेक्ट हो जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्याजे की थ्योरीज के बारे में। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।